तेजस्वी यादव करीब 40 दिनों के विदेश दौरे के बाद जब पटना पहुंचे तो पत्रकारों का कैमरा तेजस्वी यादव की तरफ था। तेजस्वी यादव पत्रकार की तरफ मुखातिब थे, सवाल का जवाब दे रहे थे। तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि अब 100 दिनों तक वो कुछ नहीं कहेंगे और एक तरह से सरकार को अल्टीमेटम दिया। लेकिन तेजस्वी यादव के पटना पहुंचते ही शिवानंद तिवारी ने एक बयान दिया है और राजनीतिक हलकों में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिवानंद तिवारी को इसमें अशुभ संकेत दिखा है। दरअसल जब तेजस्वी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो आप तस्वीरों को देखिए, इसमें आसपास कार्यकर्ताओं की भीड़ है और कार्यकर्ताओं की भीड़ से ज्यादा कैमरे तेजस्वी यादव की तरफ और माइक तेजस्वी यादव की तरफ है। शिवानंद तिवारी का कहना है कि तेजस्वी यादव जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो यहां आरजेडी का कोई विधायक उनके स्वागत में नहीं पहुंचा। तेजस्वी यादव ने बयान दिया और सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गए। शिवानंद तिवारी इसे शुभ संकेत नहीं मानते। यह पहला मौका नहीं है जब शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को लेकर इस तरह की बात कही हो। इससे पहले कई मौके पर शिवानंद तिवारी आरजेडी को और तेजस्वी यादव को नसीहत देते रहे हैं। चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव से जनता के बीच जाने का आग्रह किया था। हालांकि पार्टी लाइन से अलग कई बार शिवानंद तिवारी बयान देते रहे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शिवानंद तिवारी आरजेडी के ही शुभचिंतक हैं जो पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। बहरहाल पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। आप सब लोगों को सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है और पिछले चुनाव में लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव जब पटना में एक्टिव हो चुके हैं तो आने वाले समय में उनकी राजनीति किस तरह की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।